जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना सुने श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में जीवन का सर। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी अनदेखे युद्ध का सैनिक है, कर्मी है, यात्री है। कोई धन की तलाश में है, कोई सम्मान की, कोई शांति की और कोई अपनी ही खो चुकी पहचान की। ऐसे समय में कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक महान मनोवैज्ञानिक, रणनीतिकार, दार्शनिक और जीवन युद्ध प्रशिक्षक के रूप में उभरते हैं। आज जो कृष्ण कथा आप सुनोगे वह जन्म, कंस, बांसुरी या बाल लीलाओं की साधारण बातें नहीं बल्कि उन गुप्त जीवन सिद्धांतों की कहानी है जो कृष्ण ने बोली नहीं बल्कि अपने कर्मों की मौन भाषा में मनुष्य को सौंपे थे। ये वह कथा है जिसमें तुम्हें गीता का ज्ञान नहीं, गीता को जीने का विज्ञान मिलेगा। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम नहीं, प्रेम में अपनी चेतना को कैसे ऊंचा उठाया जाता है वह मिलेगा। इसमें अर्जुन का युद्ध नहीं, मनुष्य के भीतर के हजारों संघर्ष जीतने की तकनीक मिलेगी। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, है श्री कृष्ण राधे राधे, और वीडियो को अंत तक देखिए। कहते हैं कृष्ण का जन्म कालकोठरी में हुआ, लेकिन यह केवल एक प्रसंग नहीं, यह मनुष्य मन का गहरा प्रतीक है। जब व्यक्ति चिंता, भय, असफलता और मानसिक बोझ की कालकोठरी में फंस जाता है, तभी उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेने के लिए तैयार होती है। ठीक उसी तरह जैसे देवकी और वसुदेव के भीतर उम्मीद बंद नहीं हुई थी, वैसे ही जब इंसान अपनी आशा को मरने नहीं देता, तब उसके भीतर एक कृष्ण जन्म लेते हैं। एक नया विचार, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा। यह जन्म किसी मंदिर में नहीं होता, किसी उत्सव में नहीं होता, यह जन्म अंधेरे में होता है, क्योंकि अंधेरा ही वह जगह है जहां रोशनी का असली मूल्य समझ आता है। कृष्ण का यह संदेश अद्भुत है। तुम तब तक पुनर्जन्म नहीं लेते जब तक तुम अपनी अंधेरी परिस्थितियों में खुद को पहचान नहीं लेते। हर बाधा तुम्हारे भीतर एक नई बुद्धि को जन्म देती है, हर टूटन एक नई क्षमता को जन्म देती है, हर असफलता तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि को जन्म देती है। इसीलिए हमें खुद की पहचान करनी बहुत जरूरी होती है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण राधे राधे। कृष्ण का बाल्यकाल सिर्फ खेल का समय नहीं था, वह उनके आत्मबल का प्रशिक्षण क्षेत्र था। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने चमत्कार किए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वह चमत्कार नहीं, मानसिक संतुलन के प्रयोग थे। जब वे गायों के साथ घंटों जंगल में रहते तो वे प्रकृति से यह सीखते कि स्थिरता क्या होती है। जहां उन्होंने प्रकृति के साथ एकाकार होकर जीवन जीना सीखा, जिससे उन्हें प्रकृति की शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। गायें, जो प्रकृति का अभिन्न अंग हैं, अपने शांत स्वभाव और निरंतरता के लिए जानी जाती हैं। उनके साथ रहकर कृष्ण ने जीवन की भाग दौड़ से परे स्थिरता और संतुलन सीखा। ये उनके जीवन का एक केंद्रीय पहलू था जो प्रेम, विनम्रता और सेवा की गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है। जहां हर रूप जैसे गाय, पशु, पक्षी प्रकृति का हिस्सा है और कृष्ण स्वयं प्रकृति के स्वामी। जब वे बांसुरी बजाते तो वे मन को शांति में केंद्रित करने की कला सीखते। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो उनकी धुन सिर्फ संगीत नहीं बल्कि मन को शांत करने, अहंकार मिटाने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनती थी। यह कला सिखाती थी कि हृदय को भीतर से खाली बांसुरी की तरह कर, ईश्वर की धुनी सुनकर, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन को संगीत में बनाया जा सकता है, जहाँ हर जीव उनकी ओर खींचा चला आता है और परम शांति प्राप्त करता है। बांसुरी अंदर से खोखली होती है, जो सिखाती है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है, तभी ईश्वर उस मनुष्य के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। बांसुरी की धुन गोपियों और जीवों को कृष्ण की ओर खींचती थी। यह दर्शाता है कि कैसे प्रेम और भक्ति से सभी जीव परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं। बांसुरी में जो छेद होते हैं वे इंद्रियों के प्रतीक हैं। जब इन इंद्रियों को सही दिशा में नियंत्रित किया जाता है तो जीवन में दिव्य संगीत गूंज उठता है। उनकी बांसुरी की मधुर धुन मन मस्तिष्क को शांत करती है, ध्यान को गहरा करती है और हृदय चक्र को सक्रिय करती है, जिससे प्रेम और करुणा बढ़ती है। उनकी बांसुरी की धुन से मन मस्तिष्क शांत और मोहित हो जाते थे, जिससे सभी दुख दूर हो जाते थे। यमुना नदी, वृक्ष और पक्षी भी उनकी धुन पर मुग्ध हो जाते थे, जिससे संपूर्ण प्रकृति उनके प्रेम लीला में लीन हो जाती थी। यह केवल धुन नहीं बल्कि भक्ति का अमृत था जो लोगों को ईश्वर से जोड़ता था। कृष्ण की बांसुरी एक साधना थी जो सिखाती थी कि कैसे अपने भीतर की शुद्धि और प्रेम के माध्यम से शांति और दिव्यता प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन एक मधुर संगीत बन जाए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण राधे राधे। जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलते, घूमते फिरते, उनको हंसाते तो वे मानवीय मन को समझने की रणनीति सीखते।
श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ खेल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि वे मानवीय मन, रिश्तों और जीवन के गहरे सत्यों को सिखाने का माध्यम थीं। जहां उन्होंने खेल खेल में जीत हार, समानता, विनम्रता, विश्वास और ईश्वर के स्वरूप को दर्शाया, जिससे ग्वाल बालों और सभी के मन को समझने की सीख मिलती थी कि सतह के नीचे छिपे गहन सत्य को कैसे समझना है। बच्चे कैसे जीतना चाहते हैं, हारने पर रूठते हैं और हर खेल में सूक्ष्मता से भाग लेते हैं, ये कृष्ण की लीलाओं से पता चलता है। जब ग्वाल बाल कृष्ण से कहते कि खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं, तो वे विनम्रता और सबके समान होने का पाठ सीखते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भी अपने आसपास के लोगों से भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, गरीब हो, सबके साथ समानता से रहना चाहिए। कृष्ण का एक गुप्त सिद्धांत था जिसे उन्होंने कभी सीधे नहीं कहा, लेकिन जीवन भर प्रयोग किया। व्यक्ति तभी महान बनता है जब वो सरलता में अपनी शक्ति को संभालना सीख ले। सच्ची महानता दिखावे या शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि साधारण जीवन जीते हुए अपनी आंतरिक शक्ति, बुद्धि, संयम, विनम्रता को नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग करने में है। जहां व्यक्ति विनम्रता से शक्तिशाली होता है और दूसरों की सेवा करता है, न कि उन पर हावी होता है। ये एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से अलग करता है और उसे समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। जैसे महान दार्शनिक और नेता जो अपनी शिक्षाओं से प्रेरित करते हैं। महानता का अर्थ केवल शक्तिशाली होना नहीं, बल्कि उस शक्ति, चाहे वो ज्ञान, पद या प्रभाव हो, उसका उपयोग दूसरों के भले और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना है। सरलता, सिंप्लिसिटी, ये दिखाता है कि सच्चा व्यक्ति दिखावा नहीं करता, वो अपनी क्षमता को साधारण जीवन में भी बनाए रखता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बुद्धि दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो शांत रहकर भी सही मार्गदर्शन कर सकता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, शक्ति के साथ अहंकार और गलत इस्तेमाल का खतरा होता है। सरलता में शक्ति संभालने का मतलब है आत्मनियंत्रण रखना और अपनी शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी से करना, न कि दूसरों पर हावी होने के लिए। विनम्रता और सेवा भाव, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस, महान लोग अक्सर विनम्र होते हैं। वो खुद को सबका सेवक मानते हैं और कमजोरों की बात सुनते हैं, जिससे सम्मान बढ़ता है। आंतरिक विकास, इनर ग्रोथ, ये भीतर से मजबूत होने की प्रक्रिया है। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को हासिल करे, जो उसे महान बनाता है। एक ऐसा नेता जो ताकतवर होने के बावजूद घमंड नहीं करता, बल्कि सबकी सुनता है और समाज के लिए काम करता है, वो इस कथन का सच्चा उदाहरण है। वो अपनी शक्ति को सरल और प्रभावी तरीके से संभाल रहा है। कृष्ण हमें बताते हैं कि महानता बड़े मंच पर नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे रियाज में बनती है, जिन्हें दुनिया सामान्य मान लेती है। कृष्ण ने युद्ध जीतने की क्षमता बचपन में ही जंगलों, घाटियों और बांसुरी के सुरों में विकसित की थी। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब मैं आपको एक अनसुनी कृष्ण की प्रेरणा भरी प्रसंग सुनाता हूं। नंदगांव से थोड़ी दूर एक झील थी। कहते हैं कि उस झील के पानी में व्यक्ति अपनी नहीं, बल्कि अपनी छिपी हुई कमजोरियों का प्रतिबिंब दिखता था। ग्वाल बाल उस झील के पास नहीं जाते थे। एक दिन कृष्ण अकेले वहां पहुंचे। उन्होंने पानी में देखा। उनका प्रतिबिंब अचानक तेज अंधकार में बदल गया। उनके सामने खड़ा था डर, घमंड, अहंकार, क्रोध, अधीरता। ये उनकी अपनी छायाएं थी। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई। छाया कांपी, फिर शांत हुई और फिर नष्ट हो गई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं, व्यक्ति का असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। व्यक्ति के असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर छिपे होते हैं, जैसे क्रोध, लालच, घमंड, ईर्ष्या और अहंकार, जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। और इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है, जैसा कि महावीर स्वामी और कई दार्शनिक मानते हैं। श्री कृष्ण ने इसे कुछ इस प्रकार विस्तार से समझाया। आंतरिक बुराइयां, व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान उसके अपने अंदर के दुर्गुण जैसे क्रोध, लालच, घमंड, ईर्ष्या, आसक्ति पहुंचाते हैं, ना कि बाहरी लोग या परिस्थितियां। आत्मनियंत्रण, सच्ची लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने मन और भावनाओं पर काबू पाने की होती है। सकारात्मक परिवर्तन, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के इन शत्रुओं जैसे क्रोध या घमंड पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो बाहरी मुश्किलों से भी आसानी से निपट सकता है और सच्चा सुख पा सकता है।
श्री कृष्ण हमें बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान देने की बजाय अपनी अंदर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी छाया से लड़ने वाला व्यक्ति पूरे संसार को जीत सकता है। जब तक तुम अपने डर, असुरक्षा, ईर्ष्या, संदेह पर विजय नहीं पाते, तब तक जीवन में कोई सफलता स्थायी नहीं होती। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतना आवश्यक है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लोग कहते हैं कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, लेकिन वास्तविक शिक्षा कुछ और है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कई बार हम दूसरों के लिए छत बनते हैं, कई बार हम दूसरों की उम्मीद बनते हैं, कई बार हम दूसरों के टूटते साहस को संभालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात भारी हों तब खुद का मन पर्वत जैसा स्थिर और अटल बना लो। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया नहीं था, वे खुद पर्वत बन गए थे। आज के जीवन में यही प्रेरणा जरूरी है। लोग तुम्हारा सहारा तभी मानेंगे जब तुम्हारा मन तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सके। लोग आपको तभी असली सहारा मानेंगे जब आप खुद अंदर से मजबूत और शांत होंगे। मुश्किल वक्त में भी आपकी मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी। आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता ही दूसरों को आप पर भरोसा करने और आपसे मदद मांगने का हौसला देती है। क्योंकि एक मजबूत आधार ही दूसरों को सुरक्षा और सुकून दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत पहाड़ हर तूफान सहकर भी खड़ा रहता है। जो व्यक्ति भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेता है, वह अपने परिवार, रिश्तों और समाज का गोवर्धन बन जाता है। आइए प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारी राधा रानी प्रेम का रूप है, पर रुक्मिणी निर्णय की शक्ति है। ये नया दृष्टिकोण पहले कहीं नहीं बताया जाता। कृष्ण से विवाह करने का निर्णय रुक्मिणी ने लिया और वो दृढ़ निर्णय था। उन्होंने समाज की परंपराओं, राजनीतिक दबावों और परिवार की मजबूरियों के बावजूद एक ही बात कही, जीवन में जहां हृदय सही लगे वहीं कदम रखो। कृष्ण ने रुक्मिणी में ये देखा, निर्णय का साहस, और यही सीख कृष्ण लोगों को देते हैं। हृदय का निर्णय वही है जिसमें भय न हो और सत्य हो। जो निर्णय बिना किसी डर के लिया जाता है और जो पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित होता है, वही सच्चा और सही निर्णय होता है। क्योंकि भय हमें गलत दिशा में ले जा सकता है और असत्य को बढ़ावा दे सकता है, जबकि सत्य और निडरता ही सही मार्ग दिखाते हैं। जीवन में आधी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि व्यक्ति निर्णय लेते समय खुद से झूठ बोलता है। जब हम निडर होते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। भयभीत मन अक्सर गलत फैसले करता है और समस्या को और बढ़ाता है। जो निर्णय सच्चाई पर आधारित होता है वो टिकाऊ और सही होता है। असत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। भय मुक्ति के मार्ग में बाधा है, जबकि सत्य और तर्क ही सही जीवन शैली की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, निर्णय लो, दृढ़ता से लो और फिर पूरे समर्पण से निभाओ। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था केवल युद्ध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्वयं से संघर्ष कर रहा था। गीता में जो लिखा है वो अद्भुत है, लेकिन कुछ मौन शिक्षाएं भी थीं जो शब्दों में नहीं कही गईं। कृष्ण ने अर्जुन को ये 3 मौन संदेश दिए थे। पहला, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी योग्यता साबित करने की नहीं, तुम्हारे उद्देश्य की रक्षा करने की है। जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कई लोग सफलता इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका उद्देश्य या उनके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। बिना दिशा के मेहनत भटक जाती है, ऊर्जा व्यस्त होती है और निरंतरता और एकाग्रता भंग होती है, जिससे सफलता दूर रह जाती है। जबकि लक्ष्य ही जीवन को अर्थ और दिशा देते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो व्यक्ति कड़ी मेहनत भी गलत दिशा में करता रहता है, जिससे कोई परिणाम नहीं मिलता। बिना स्पष्ट लक्ष्य के सारी ऊर्जा बिखर जाती है और क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो पाता। लक्ष्य न होने पर निरंतर प्रेरणा बनाए रखना मुश्किल है, जिससे अनुशासन टूट जाता है। कई लोग भविष्य के लिए आज को भूल जाते हैं, जबकि सफलता के लिए आज के सही प्रयास और मेहनत जरूरी हैं। कुछ लोग थोड़ी सफलता मिलते ही रुक जाते हैं, उसे अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं और आगे की योजना बनाना बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य तय करें जो आपको दिशा दें। लक्ष्य के प्रति लगातार और अनुशासित रहना जरूरी है। शॉर्टकट से बचें। आज किए गए मेहनत का फल कल मिलता है, इसलिए वर्तमान में पूरी निष्ठा से काम करें। असफलताओं को अंत न मानकर उनसे सीख कर आगे बढ़ें। जीवन में वही इंसान आगे बढ़ता है जो रुकता नहीं है। परेशानी जीवन का हिस्सा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। हमें श्री कृष्ण की बातें ध्यान में रखते हुए हार नहीं मानना है और आगे बढ़ते जाना है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरा संदेश दिया,
तुम्हारे विरोधी तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विकास के माध्यम हैं। जिनसे तुम बचना चाहते हो वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जिन मुश्किलों, चुनौतियों या लोगों से हम बचना चाहते हैं वही हमें असल में मजबूत बनाते हैं, क्योंकि उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने से हमारे अंदर की क्षमताएं विकसित होती हैं, हमें अनुभव मिलता है और हम भीतर से सशक्त होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दर्द से भागने के बजाय उसे समझने से शक्ति मिलती है। जो चीज़ें हमें डराती हैं या जिनसे हम दूर भागते हैं वही हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और नई ताकत हासिल करने का मौका देती हैं। हर मुश्किल परिस्थिति हमें सिखाती है, भले ही वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो हमें बेहतर और मजबूत बनाती है। जब हम अपनी भावनाओं, डर और बाहरी बाधाओं से लड़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करें और उसका सामना करें, क्योंकि वहीं आपकी सच्ची शक्ति छिपी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीसरा संदेश ये दिया कि युद्ध जीतने से पहले मन को जीतना पड़ता है। किसी भी लक्ष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई मन के साथ होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी लक्ष्य को पाने की सबसे बड़ी लड़ाई मन के भीतर होती है, क्योंकि हमें अपनी आलस, डर, संशय और नकारात्मक विचारों से लड़ना पड़ता है जो हमें लक्ष्य से भटकाते हैं। बाहरी चुनौतियां अक्सर मन के भीतर की लड़ाई का नतीजा होती हैं, और जब हम खुद पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती, जैसा कि आत्मकरुणा, अनुशासन और आंतरिक शक्ति से संभव है। हमारा मन अक्सर आराम चाहता है और लक्ष्य के लिए की जाने वाली मेहनत उसे मुश्किल लगती है। मैं ये कर पाऊंगा या पाऊंगी या नहीं जैसे विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम अपनी पिछली गलतियों से बंधे रहते हैं और उन्हें दोहराने या शर्मिंदा होने के डर से रुक जाते हैं। भारी दुनिया के शोर और इच्छाएं हमें अपने मुख्य लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरियों और विचारों को पहचानें और स्वीकार करें। पहचान करने के बाद पूरी ईमानदारी से मेहनत करके उस पर विजय पाएं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गलतियों के लिए खुद को माफ करें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। मन पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प और डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी होता है। एक स्पष्ट योजना बनाएं और उस पर टिके रहें, भले ही मन ना माने। मन के विचलित होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है भविष्य की चिंता करना। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान पर फोकस करो। अतीत की चिंता और भविष्य के डर से निकलकर जो काम अभी करना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग को चुनें। कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग चुनना यानी कर्म योग, निस्वार्थ कर्म, ज्ञान योग, आत्मज्ञान और भक्ति योग, ईश्वर से प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलना, क्योंकि ये मार्ग आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, जिसमें फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना और मन को ईश्वर में लगाना प्रमुख है, जिससे आंतरिक शांति और मोक्ष मिलता है। अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा की पूरी निष्ठा से करना ही कर्म योग है। ये आपको कर्म के बंधन से मुक्त करता है। स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना और अज्ञान, अविद्या को दूर करना ही सच्चा ज्ञान है। ये आपको अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है। ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम, समर्पण और शरणागति भक्ति मार्ग है। ये सबसे सरल मार्ग माना जाता है। दूसरों की सेवा करना जिससे उन्हें शाश्वत आनंद मिले, स्वयं भगवान की सेवा करने जैसा है। अपनी बुद्धि को ईश्वर को समर्पित करना ताकि मन भटकने के बजाय ईश्वर के ज्ञान का अनुसरण करें। कृष्ण कहते हैं कि इन सिद्धांतों का पालन करने से जीवन सफल और शांत बनता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि आप आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। इन मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण हमें भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहने और परम आनंद प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण का ये मौन ज्ञान आज के मनुष्य को चाहिए, क्योंकि आज की लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी जाती हैं। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन ही ब्रह्मास्त्र है। जो व्यक्ति संतुलित है उसे कोई हिला नहीं सकता। ये एक गहरा विचार है जो बताता है कि जो व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से विचलित या प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। इसका मतलब है कि आंतरिक शांति और संतुलन व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों के बावजूद दृढ़ और अडिग बनाए रखते हैं, जिससे वह किसी भी कठिनाई के सामने टूटता नहीं है। एक संतुलित व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जिससे वह दबाव में भी शांत रहता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी दुनिया की उथल पुथल जैसे दुख, अन्याय या असफलताएं एक मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति को अपने मूल स्वभाव से हिलने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्थिर व्यक्ति जीवन की लहरों में बहने के बजाय एक मजबूत नींव पर खड़ा रहता है, इसलिए कोई भी उसे आसानी से हिला नहीं सकता। संतुलित व्यक्ति बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देता है, जो उसे शक्तिशाली बनाता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। डर अक्सर हमारी समझ, स्वीकृति और उसे देखने के तरीके से पैदा होता है। जब हम डर के मूल कारण को समझ लेते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसका सामना करते हैं, तो वह अपनी पकड़ खो देता है और उसका अस्तित्व कम हो जाता है, क्योंकि वह काल्पनिक या अवास्तविक शक्ति से वास्तविक चीज़ बन जाता है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अदृश्य और अस्तित्वहीन एक जैसे होते हैं। डर अक्सर झूठे ज्ञानी हमारी बनाई हुई मान्यताओं से पैदा होता है। जब हम किसी चीज़ को लेकर कोई मान्यता बना लेते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत खतरनाक है, तो डर वहीं से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्मिक संदर्भ में जब तक मैं जीवित है तब तक प्रेम या सच्चा बोध संभव नहीं है। अहंकार का मरना डर को खत्म करता है, क्योंकि मैं ही डर को पकड़ कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप डर को पहचानते हैं, जैसे ये सोचना कि ये सिर्फ एक भावना है या ये किस कारण से है, तो आप उसे देख पाते हैं। एक बार जब आप उसे देख लेते हैं तो वह उतना डरावना नहीं लगता जितना पहले लगता था। श्री कृष्ण कहते हैं, डर एक काल्पनिक शक्ति की तरह है जो तभी तक शक्तिशाली है जब तक आप उसे अनदेखा करते हैं या उसे भागते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वह कमज़ोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप डर को एक अज्ञात या अदृश्य चीज़ के रूप में देखते हैं तो वह शक्तिशाली लगता है, लेकिन जब आप उसे जानते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये सिर्फ एक भावना है, तो यह अपनी पकड़ खो देता है और आप उस पर काबू पा सकते हैं। कृष्ण डर को देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उनकी मुस्कान जीवन के प्रति आनंद, निर्भयता और दिव्यता का प्रतीक थी। यह अर्जुन जैसे लोगों को प्रेरणा देती थी और उन्हें यह सिखाती थी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वे हर पल में आनंद ढूंढते थे और जीवन मृत्यु को उत्सव मानते थे। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन शस्त्र उठाने से हिचक रहे थे, तब कृष्ण की मुस्कान देखकर उन्हें बल मिला और वे अपना कर्तव्य निभा पाए। श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी मुस्कान है, अतः हमें अपने जीवन में मुस्कुराकर परेशानियों से लड़ना चाहिए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय वही सही जिसमें भावनाएं दास हों, स्वामी नहीं। सही निर्णय वो होता है जो तर्क और विवेक पर आधारित हो, न कि भावनाओं जैसे क्रोध, भय या अत्यधिक उत्साह के वश में होकर लिया जाए, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं और अक्सर गलत दिशा में ले जाती हैं, जबकि तर्कसंगत निर्णय दूरगामी परिणाम देते हैं और व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता और सही मार्ग मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को नियंत्रण में रखना, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना, यानी उन्हें अपने सेवक की तरह इस्तेमाल करना, न कि मालिक की तरह। जब हम भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं तो हम जल्दबाजी में या आवेग में फैसले नहीं लेते। हम शांत रहकर सभी पहलुओं को समझकर और परिणामों पर विचार करके निर्णय लेते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक स्पष्ट और सटीक होता है। भावनात्मक निर्णय अस्थिर होते हैं, जबकि तार्किक निर्णय स्थिरता लाते हैं। क्रोध या उत्साह में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं, जबकि सोच समझकर लिए गए फैसले बेहतर परिणाम देते हैं। भावनात्मक निर्णय अक्सर अस्थिर और जल्दबाजी वाले हो सकते हैं, जो भावनाओं के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जबकि तार्किक निर्णय तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होते हैं, जो अधिक स्थिरता लाते हैं। लेकिन पूरी तरह से तर्क पर आधारित निर्णय भी अकेले काम नहीं करते, क्योंकि भावनाएं भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती हैं। इसलिए सबसे अच्छे निर्णय भावनाओं और तर्क के संतुलन से लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी तरह से भावनाहीन व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। भावनाएं हमें मूल्यों और जुनून से जोड़ती हैं और विकल्पों को चुनने में मदद करती हैं। सबसे प्रभावी निर्णय वो होता है जो तर्कों और भावनाओं दोनों को ध्यान में रखता है। एक अच्छा जीवन साथी चुनते समय
भावनात्मक जुड़ाव और तार्किक सोच, संगतता भविष्य की योजनाएं दोनों महत्वपूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तर्क स्थिरता देता है, लेकिन भावनाएं संदर्भ और प्रेरणा देती हैं। दोनों का संतुलन ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने की कुंजी है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम हमें कमजोर नहीं करता, परिष्कृत करता है। प्रेम हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमारी संवेदनशीलता बढ़ाता है और हमें निस्वार्थ भाव से जीना सिखाता है, जिससे हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ पाते हैं और अहंकार छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाते हैं। हालांकि जब प्रेम में स्वार्थ या अत्यधिक निर्भरता आ जाती है, तब व्यक्ति कमजोर महसूस कर सकता है। लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा ताकत की ओर ले जाता है। प्रेम हमें अपनी खामियों को देखने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। सच्चा प्रेम हमें बदले में कुछ पाने की इच्छा के बिना देना सिखाता है, जिससे हमारे भीतर से स्वार्थ खत्म होता है। जब कोई आपसे प्रेम करता है तो आपको लगता है कि कोई है जो आपकी कद्र करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेम हमें संसार के साथ एकाकार होने का अनुभव कराता है, जिससे चेतना का स्तर बढ़ता है और हम शांत और परिपूर्ण महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यही प्रेम हमारी कमजोरी बन जाती है जब आप पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं और उसके बिना अपना अस्तित्व नहीं देख पाते। जब आपको अपने प्रिय के किसी और से बात करने या मिलने पर जलन या गुस्सा आता है, जब आप प्रेम से बहुत सारी उम्मीदें रखने लगते हैं और वो पूरी ना होने पर दुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत, संवेदनशील और परिष्कृत बनाता है। ये हमें निस्वार्थता और जुड़ाव की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कुछ छोड़े कुछ बड़ा पाना असंभव है। जीवन में किसी भी बड़ी सफलता, लक्ष्य या उपलब्धि के लिए कुछ ना कुछ त्याग, जैसे समय, आराम, पुरानी आदतें या भय करना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है या खाली किए बिना नया ज्ञान समाहित नहीं किया जा सकता है। यह त्याग का सिद्धांत ही हमें आगे बढ़ने और व्यक्तित्व विकास का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का छोड़ना नहीं है, बल्कि पुरानी सोच, डर, आलस्य या असफलता के भय जैसी मानसिक बाधाओं को छोड़ना भी है। किसी भी बड़े लक्ष्य जैसे करियर में सफलता, ज्ञान प्राप्त करना या आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास, समर्पण और कुछ सुख सुविधाओं का त्याग जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक खिलाड़ी बनने के लिए खेल के मैदान पर घंटों पसीना बहाना और मौज मस्ती छोड़ना पड़ता है। एक सफल उद्यमी बनने के लिए नींद और आराम का त्याग कर जोखिम उठाना पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अज्ञानता को त्यागना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने वर्तमान आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन और छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं छोड़ते, तब तक हम बड़ी और स्थायी चीजें हासिल नहीं कर सकते। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि प्रगति के लिए वर्तमान को छोड़ना पड़ता है, और यही त्याग हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का मार्ग दिखाता है। जिस इंसान में त्याग की क्षमता होती है, उसी इंसान में इतिहास लिखने की क्षमता होती है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक मनुष्य के स्वाधीनता का होना अति आवश्यक होता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी बाहरी नियंत्रण, दबाव या निर्भरता से मुक्त होकर स्वयं अपने अधीन या स्वतंत्र होना, अपनी इच्छा और विवेक से कार्य करने की स्थिति हमेशा इंसान में होनी चाहिए। यह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की अवस्था भी है, जहां व्यक्ति या राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। सफल वही होता है जो अपने जीवन के निर्णय स्वतंत्रता से लेता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक मनुष्य के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए। हमें अपने मन को सुर में बांधना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह श्री कृष्ण के बांसुरी में सुरबंधी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी एक कार्य या वस्तु पर मन को पूरी तरह केंद्रित करना, अन्य सभी विचारों और भटकावों को रोकना, जो सफलता, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण के लिए जरूरी है, जिसे ध्यान, आसन और आत्मानुशासन से बढ़ाया जा सकता है, जिसमें वर्तमान में जीने और मानसिक शक्तियों का विकास शामिल है, इसे कहते हैं एकाग्रता। श्री कृष्ण कहता है, हमारे जीवन में एकाग्रता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। यह विचारों और कार्यों में स्पष्टता लाती है और संदेह दूर करती है। यह आत्म अनुभव सभी शक्तियों और परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कराती है।
यह पढ़ाई, कला, संगीत, नृत्य और न्यायिक कार्यों जैसे हर क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियमित ध्यान और योगासन मन को शांत और केंद्रित करते हैं। कर रहे हैं उसी में पूरी तरह लीन रहें। खुद को याद दिलाएं कि आप एकाग्रता से काम करते हैं और मन आपका उपकरण है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को खुद में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर महान परिवर्तन समय मांगता है। जीवन, समाज या व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी बड़ा और सार्थक बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि इसके लिए धैर्य, निरंतर प्रयास, सही दृष्टिकोण और समय के साथ आत्म सुधार की जरूरत होती है, जिसमें छोटी छोटी चीजें और सकारात्मक आदतें धीरे धीरे बड़ी बदलाव लाती हैं और समय ही इस प्रक्रिया को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े बदलावों के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें लगातार प्रयास जैसे अनुशासन और आत्मनियंत्रण जरूरी है। जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलते हैं, जैसे नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक होना, तभी आप बदलाव को महसूस कर पाते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। असली परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि खुद से शुरू होता है। अपनी बुरी आदतों जैसे टाल मटोल को छोड़कर खुद को बेहतर बनाना होता है। समय सिर्फ अवसर देता है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और समय पर सही काम करना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, महान लक्ष्य और परिवर्तनों के लिए धैर्य, सही मानसिकता और निरंतर कर्म की आवश्यकता होती है, और समय इन सभी को एक साथ लाता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार तभी शक्तिशाली बनते हैं जब उन्हें कर्म का रूप मिलता है, क्योंकि विचार केवल कल्पना होते हैं जब तक उन्हें क्रियान्वित न किया जाए। कर्म उन विचारों को वास्तविकता में बदलता है, चरित्र का निर्माण करता है और व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद और भगवद गीता के सिद्धांत बताते हैं, जहां सकारात्मक विचार सही कार्यों को जन्म देते हैं और अंत में सुख व सफलता दिलाते हैं, जबकि निष्क्रिय विचार व्यर्थ हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार पहले शब्द के रूप में प्रकट होते हैं, शब्द कर्म में बदल जाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जहां आप सोचते हैं, बोलते हैं और फिर करते हैं। बार किए गए कार्य आदत बन जाते हैं। आदतें चरित्र को कठोर करती हैं। आपका चरित्र आपके कर्मों का परिणाम है। अंततः आपका चरित्र ही आपका भाग्य बनाता है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म के विचार केवल सोच बनकर रह जाते हैं। कर्म उन्हें शक्ति देता है, जैसे एक बीज को बोना। कर्म ही जीवन में सफलता और असफलता की दिशा तय करता है। अच्छे कर्मों से सुख, बुरे कर्मों से दुख। आपके कोई भी विचार तभी शक्तिशाली बनते हैं जब उन्हें कर्म का रूप मिलता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण कोई बाहरी देवता नहीं जो केवल युद्धों में प्रकट हों। वो तुम्हारे भीतर की चेतना है जो हर बार जागती है जब तुम टूटते हो, गिरते हो, हारते हो, अकेले पड़ते हो, निराश होकर बैठ जाते हो। वो हर बार तुम्हें उठाती है, क्योंकि कृष्ण का असली अर्थ है ऊर्जा का प्रवाह। कृष्ण वो शक्ति हैं जो तुम्हें शांत भी रखती है और जुझारू भी। वे तुम्हें प्रेम भी सिखाते हैं और दूर जाना भी। वे तुम्हें दया भी सिखाते हैं और संकल्प भी। वे तुम्हें संघर्ष भी सिखाते हैं और जीत भी। जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण तुम्हें एक ही बात कहते हैं, खुद को पहचानो, खुद को सुधारो, खुद को सिद्ध करो, क्योंकि वही जीतते हैं जो खुद को जीत लेते हैं। कृष्ण तुमसे युद्ध नहीं चाहते, वे तुमसे उठने की शक्ति चाहते हैं। कृष्ण तुमसे पूजा नहीं चाहते, वे तुमसे पुरुषार्थ चाहते हैं। कृष्ण तुमसे भक्ति नहीं चाहते, वे तुमसे जागृति चाहते हैं। और जिस दिन तुमने अपने भीतर वो जागृति जगा ली, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण की चेतना जाग जाती है, उसे कोई पराजय स्थायी नहीं कर सकती। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आइए कुछ पल राधे कृष्ण के नाम का स्मरण कर अपने मन को शांत करते हैं। ऐसा रोजाना करने से हमारे मन को एक शांति और सुकून मिलती है। हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे और अपने शहर का नाम, ताकि हम रोजाना शाम 6 बजे प्रभु और राधा रानी का स्मरण एक साथ कर सके। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 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 जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा रोज करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आप एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रेरणा भरे वीडियो में।